हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है और साथ में वीडियो बिल्कुल सही है? अगर आवाज बिल्कुल सही है, साथ में वीडियो बिल्कुल सही है, तो जल्दी से दिल बना दो, आग लगा दो, दिल बना दो, आग लगा दो। जल्दी से मेरे बच्चों, दिल बना दो, आग लगा दो, दिल बना दो, आग लगा दो। अगर बिल्कुल सही आवाज है और साथ में बिल्कुल सही वीडियो है। हाँ, मैं स्मार्ट तो नहीं लग रहा हूं, आज थका हुआ लग रहा हूं, पर कोई बात नहीं। नमस्ते बच्चों, हेलो पलक, हाय मोहम्मद, हाय अंशिका, हेलो साहिल, हाय महक, हाय विदुषी, हाय सत्यम, हेलो मोहित, हेलो 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 सबको बच्चों हेलो। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आज बहुत सारे बच्चे कोटा सेंटर मिलने आए थे और आज मैं हूं कोटा में। यस, मैं कोटा में हूं, शैक्षिक नगरी। यस, ये शैक्षिक नगरी है, शैक्षिक नगरी कोटा में हूं। आज बहुत सारे अर्जुना जेई के बच्चे मिलने आए थे, उनसे मैंने सबसे मिला। और कल तो इवेंट के बारे में आपको पता ही होगा, इतने अनएक्सपेक्टेड भीड़ तो मैं नहीं बोलूंगा, वो भीड़ नहीं है, वो हमारे प्यारे से सुंदर से बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं। तो कल अनएक्सपेक्टेड इतने सारे बच्चे आ गए थे, इतने सारे बच्चे आ गए थे, क्या बताएं। बारिश भी हो रही थी और साथ में आप समझ रहे हो कुछ असामाजिक तत्व भी बीच में आ सकते थे, तो हमें कल वाला इवेंट कैंसिल करना पड़ गया था। हाँ, जस्ट बिकॉज हमें पता था कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे बच्चों को नुकसान हो जाए, ये हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो 12 से 14 मिनट ही हमने इवेंट किया और उसके बाद हमें कैंसिल करना पड़ गया। हम किसी भी मतलब नहीं चाहते थे किसी एक भी बच्चे को कोई परेशानी आ जाए। तो बहुत ही जल्दी हाँ एक स्टेडियम बुक करने वाले हैं जिसमें और भी बड़ा इवेंट करने वाले हैं। बस ऐसा ना हो कि जब स्टेडियम बुक करें फिर उसके 10 गुने ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएं। चलो आ जाना, फिर हमें शहर ही बुक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है पूरा का पूरा एक शहर बुक करना होगा। तो बस यही बोलना चाहते हैं और साथ में बोलना चाहते हैं आई लव यू ऑल। बहुत दिनों बाद अपन मिल रहे हैं। लास्ट रन पे क्या हुआ कि मेरी सोसाइटी में भाई साहब कुछ काम हो रहा था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी। मेरे को लगा कि लगता है मैंने बिजली का बिल नहीं दिया है, हमें बड़ी शर्म आई। फिर देखा जो सोसाइटी टॉवर का जो मैसेज था उसमें मैसेज पड़ा हुआ था कि 455 पे लाइक 455 पे पड़ा हुआ था। उस टाइम पढ़ाते टाइम तो मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूं, उसमें मैसेज पड़ा हुआ था प्लीज ऑल ऑफ यू डू योर वर्क, द लाइट विल बी कट एट 5। मैंने कहा ऐसे कौन करता है भाई, 5 मिनट में कौन काम कर लेगा। तो आपका वो क्लास हमें 1 घंटे का ही रिकॉर्डेड है, उसमें भी बहुत लोग पूछने में लगे हुए हैं सर इसमें 1 ही घंटे का क्लास है, बेटा बाहर भी तो पढ़ लिया करो, उसमें लिखा हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू। शर्म बहुत आ रही थी, सब पूछ रहे थे पीडब्ल्यू में क्या हुआ, बिजली का बिल नहीं दिए थे। हमने कहा दिए थे भैया, दिए थे। फिर सबको मैसेज फॉरवर्ड किया स्क्रीनशॉट लेके, इन्होंने काटा है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, इन्होंने काटा है, हमारी सोसाइटी के मैनेजर ने काटा है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम उनको भैया समझाने में लगे थे। तो आज मैं हूं कोटा में शैक्षिक नगरी में और यहीं से आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। और आज है बेटा बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 5 हमारे प्यारे बच्चों के साथ। और आज हम लोग बेटा बहुत ओपी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नोनी एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं और साथ में भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। क्या पता एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तक हम पहुंच जाएं, ऐसा हो सकता है। तो देखो बच्चों क्या है क्वाड्रेटिक का ज्ञान, मैंने लास्ट टर्न में दिया था, ये ज्ञान मैं फिर से बेटा आपको देता हूं। तो देखो क्वाड्रेटिक का ज्ञान मैंने बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर ये लेसर देन 0 आ जाता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है देन क्या होगा सर, देन इसको आप लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हो, मतलब इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। देन दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, देन इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इसका रीजन कहां पे दूंगा मैंने आपको रीजन का बताया था, बहुत से लोग बन रहे थे चाचा चाची हमें अभी बता दो, नहीं बेटा इसका रीजन हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर में, ठीक है, अभी नहीं देखो डर जाओगे। रीजन इन क्वाड्रेटिक चैप्टर, पैराबोला का कोई सिस्टम होता है जो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ओ सर बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही बेटा, रीजन है बेटा इसका क्वाड्रेटिक चैप्टर में। सही है बच्चों? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इको हो रहा है, इको हो, एक बच्चा कह रहा है लॉगरिथम पढ़ाइए सर। आर्यभट्ट के चचा
ध्यान से पढ़ना जो पढ़ाया जा रहा है। वॉइस इश्यू है? नहीं नहीं, बच्चों एक बार जरा थम्स अप दिखा दो अगर वॉइस इश्यू लग रही है आपको। ठीक है, तो मैं धीमे बोलता हूं। क्या मैं धीमे बोलूं? क्या मैं धीमे बोलूं? अब सही है? नो इको, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर बिल्कुल सही है सब कुछ बेटा तो दिल आग बना दो जल्दी से, मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ सही है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ ये तो एक ही बच्चा है, मजे ले रहा है। मैं वेट कर रहा हूं। हाँ मैं वेट कर रहा हूं। अरे भाई साहब दिलाग बना दो, दिलाग बना दो मेरे बच्चे। अगर सब कुछ सही है, मैं इतने धीमे बोलूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं फिर। दिलाग आने लगे हैं, मतलब ठीक है। यस, मामला एकदम ठीक है, मामला एकदम ठीक है, मैं इतने धीमे बोलूंगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, जो नेक्स्ट चीज था वो था क्वाड्रेटिक का महाज्ञान। सब कुछ ठीक है, ठीक है। सर आ गए थे, शिव सर स्टूडियो के जो मालिक हैं यहाँ पे, उन्होंने बता दिया है कि सर सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़िए। चलिए अब देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक का महाज्ञान क्या होता है। मानो बेटा ये जो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c जो मेरे बच्चे दिया हुआ है, इसको बेटा e बोल देता हूं, इसकी वैल्यू e है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी बेटा एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, जैसे कि भाई साहब मैं आपसे बोल दूं कि x को 2 पुट करो, अगर भाई साहब x 2 है तो देखो e की वैल्यू कितनी होगी, e की वैल्यू कितनी होगी, जैसे आप x को 2 पुट करोगे, या आ जाएगा a इंटू 2 स्क्वेयर प्लस आ जाएगा b इंटू 2 प्लस आ जाएगा c, मतलब ये होगा 4a प्लस आ जाएगा 2b प्लस हो जाएगा c। ओके सर, यस बेटा। इसी के साथ में भाई साहब अगर आपसे कोई बोले x को चलो 0 पुट कर देते हैं, अगर x को 0 पुट करोगे तब देखो भैया e की वैल्यू कितनी होगी, जब x 0 है, x 0 पुट करो तो ये बेटा c आ जाएगा। कैसे c आ रहा है? क्योंकि x को आपने 0 पुट किया है तो a इंटू 0 स्क्वेयर प्लस b इंटू 0 प्लस आएगा c, जो कितना हो जाएगा बेटा c। क्या सही है? मेरे ख्याल से सही है। तो ये बेटा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे आप -1 पुट कर सकते हो, आप ऐसे ही बेटा 2 3 7 100 कुछ भी बेटा पुट कर सकते हो। अब जरा बेटा बहुत ध्यान से देखना कि देखो क्वाड्रेटिक का महाज्ञान क्या है, इसका भी बेटा रीजन क्या है क्वाड्रेटिक चैप्टर में है, लेकिन अभी भैया ये चीजें यूज हो सकती हैं, इसीलिए मैं आपको बेटा ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। अगर मानो ये एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन है बेटा ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, सही है, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है साथ में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो देखो आप x को चाहे कुछ भी पुट कर लो, जैसे अभी हम लोग x की वैल्यू पुट करके e की वैल्यू निकाल रहे थे, x की वैल्यू पुट करके e की वैल्यू निकाल रहे थे, तो आप x यहां कुछ भी पुट कर लो, e जो है ना हमेशा बच्चों ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अगर ऐसी चीज है तो ये हमेशा ही होगा। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, देन e जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप x चाहे कुछ भी पुट कर लो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इस साइन का मतलब क्या है? फॉर ऑल, आप कोई भी x पुट कर लो। ठीक है, ऐसे ही इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपका a आ जाए लेसर देन 0, डी भी आ जाए बेटा लेसर देन 0, ये दोनों चीज आ रही हैं इंटरसेक्शन, तो उस टाइम क्या होता है, ई बेटा हमेशा नेगेटिव आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। है सर? हां बेटा, क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो भैया ये दो केस होते हैं, पहला ये ब्लू वाला केस है, दूसरा भाई साहब ये आपको जो भी कलर दिख रहा है, लाइट ब्लू दिख रहा है या ग्रे दिख रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, x कुछ भी पुट कर लो, e हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। e जो है लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और साथ में सेम बेटा इस वाले केस में e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। इसको सिर्फ लिख लो, रीजन आएगा बेटा क्वाड्रेटिक चैप्टर में, ओनली लर्न। ठीक है ना, ओनली लर्न। अभी सवाल आएगा तो आपको और समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा और सुनना। तो रीजन है बेटा किसमें, रीजन है
क्वाड्रेटिक चैप्टर में। सही है, रीजन है क्वाड्रेटिक चैप्टर में। सही है बच्चों, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है इसका प्रूफ तो हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में देख लेंगे। हाँ, उसमें बेटा देख लेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर में। लेकिन पता है ये कंसेप्ट कहां यूज होता है? तो देखो कहां कहां यूज होगा, बस आपको कंसेप्ट बेटा याद होना चाहिए, ये ओनली लर्न होना चाहिए। हाँ, प्रूफ में बताएगा, लेकिन किस में बताएगा आपको पता है। कंसेप्ट यूज्ड इन क्वाड्रेटिक चैप्टर, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में कंसेप्ट यूज होगा। साथ में बेटा ये कैलकुलस का बहुत फेवरेट सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये बेटा कैलकुलस में भी वाला कंसेप्ट यूज होता है। एक चैप्टर बेटा ट्रिगो आएगा, ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भाई साहब ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है। ये बेटा 3 चैप्टर इसी पे डिपेंड हो जाते हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े सवाल जेईई मेंस इन एडवांस में पूछे गए हैं जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपने लिख लिया है, सिर्फ बेटा लिखना है, तो जल्दी से कमेंट कर दो LL। सही है। अब देखो बच्चों, अब देखो इसका एप्लीकेशन, बस अभी से याद करना। अब देखो कैसा सवाल आया। जैसे ये सवाल आया कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेगेटिव, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है, ठीक है ना। जैसे कि भाई ये एक्सप्रेशन मैंने मानी, ये एक्सप्रेशन क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं। जैसे कि बेटा ये एक्सप्रेशन मैंने मानी, जैसे कि बेटा ये एक्सप्रेशन मैंने मानी, ये हो जाएगी k माइनस 2x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4। ठीक है भाई, आपसे बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ऐसा आपको दिया हुआ है। अब जैसे बच्चों यहां पे आप देखोगे कि e लेस देन 0 कब होता है, कोई क्वाड्रेटिक ऐसा कब होती है, जब ये 2 कंडीशन होती है। मतलब a जो है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो नेगेटिव होना चाहिए, d भी नेगेटिव होना चाहिए। ध्यान देना भाई, d नेगेटिव दोनों में है और a एक में ग्रेटर देन 0 है और a इसमें भाई साहब लेसर देन 0 है। ठीक है, अब यहां पहुंच जाओ, इसकी कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन है? a का मतलब क्या, k माइनस 2 ये होना चाहिए लेसर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट बेटा ऐसे निकालोगे, b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, k प्लस 2 इंटू k माइनस 2 लेसर देन 0। ये बेटा देखिए 2 कंडीशंस हैं, सही है ना। ये देखो 2 कंडीशंस हैं, a लेस देन 0, d लेस देन 0, इनका इंटरसेक्शन। तो भाई साहब कभी भी आपको दिया जाए कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है, x चाहे कुछ भी ले लो, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर का मतलब क्या है, ये देखो जो भी अंग्रेजी में दिया गया है ना, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। और जो फॉर ऑल बेटा लिखा हुआ है, ये जो फॉर ऑल लिखा है, इसका मतलब ये होता है। अब सर बताइए कि अपन लोग क्या करें, सर अपन लोग क्या करें, आओ मुन्ना बताते हैं अपन लोग क्या करें। जैसे इसको सॉल्व करोगे, पहली इक्वेशन k माइनस 2 लेसर देन 0, आप बेटा सॉल्व करके देख लो, k आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2, सही, ओपन में, ये आपको सॉल्व करके देखना है। जैसे बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, आओ मेरे मुन्ना इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 टाइम्स k स्क्वायर माइनस 4 लेसर देन 0। अब आप जानते हो 4 को कॉमन ले लो, 16 माइनस k स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 4। सही बात है ना, देखो सही कर रहा हूं। फिर उसके बाद में आपको पता है 4 को उधर भेज दो, भेज सकते हो क्योंकि 4 पॉजिटिव है, इसको 1/4 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन नहीं बदलता है, इसलिए दोनों साइड बेटा मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? जिसमें कि देखो 4 गायब हो जाए। आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएगा साइन नहीं पलटाएगा। तो बचेगा क्या 16, ये आ जाएगा बेटा 20 माइनस k स्क्वायर लेसर देन 0। अब क्या करें सर, यहां पे बाबा रो रहे हैं, वेवी कर्व लगाना है, सबको पता है वेवी कर्व लगाना है, यानी माइनस से अब आप मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो साइन भी पलट जाएगा। ठीक है, यहां से यहां क्या माइनस से मल्टीप्लाई कराया, साइन भी पलटाया। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है, k स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा k माइनस 2√5 और इंटू हो जाएगा बेटा k प्लस 2√5 ग्रेटर देन 0। और सॉल्व करो बेटा, k बिलोंगिंग टू आ जाएगा कितना, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2√5। क्या मैं सही कर रहा हूं? और 2√5 से इंफिनिटी।
अब देखो क्या है, यहां पे गौर से देखिए, आप इसको सॉल्व करते हो और इसको सॉल्व करते हो, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो, तो भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लो। अरे यार रॉन्ग क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, क्या रॉन्ग हो गया यार, बहुत बेइज्जती हो गई ऐसे तो मेरी। कहां है, अच्छा k+4 है, ओ माय गॉड यार, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार, क्या यार किसी को बताना नहीं यार, है ये गलती कर दी मैंने, किसी को ना बताना, ठीक है ना, ध्यान रखना, अपने घर में भी ना बताना। जैसे इसको करोगे कितना आ रहा है, या रहा है 64 माइनस 4 टाइम्स के स्क्वायर, ओ माई गॉड 6k प्लस आ रहा है 8 लेसर देन 0, 4 को कॉमन लेके हटा दिया, 16 माइनस के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 8 लेसर देन 0, फिर उसके बाद क्या करेगा, यह आ जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 लेसर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा, सही है ना बेटा, ये इक्वेशन बनेगी एकदम भैया, किसी को बताना नहीं। अब जैसे यहां पे बेटा पहुंचोगे तो देखो इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भैया फैक्टराइज कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना, क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे बेटा, जल्दी बताओ इसको फैक्टराइज करके ये कितना आने वाला है, सही है ना बच्चों। अब अरे यार हे भगवान ये क्या हो रहा है, आई एम सॉरी, यहां पे माइनस है, पता नहीं मैंने कौन सा पॉलिनोमियल देख लिया है, कभी कभार सही में इतनी बेइज्जती होती है ना, खुलेआम बेइज्जती होती है, सिट 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 सिट, चलो भाई फिर से सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे k-2, बच्चे घर बैठे बहुत हंस रहे होंगे, मुझे पता है तुम लोग कम हंसना, सवाल दे दूंगा वरना, के स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2k और माइनस आ जाएगा 8 लेसर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस आ जाएगा 8 लेसर देन 0, अभी क्या होगा माइनस से मल्टी, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 16 प्लस 8 होता है 24 माइनस के स्क्वायर माइनस 2k लेसर देन 0, और सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0, सही है ना बेटा। मैं जानबूझ के गलत कर रहा था, जानते हो क्यों, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग कितना ज्यादा सिंसियरली ये चीज फॉलो करते हो, ठीक है ना, मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, वेल डन बच्चों, प्राउड ऑफ यू। अब देख लो भाई साहब, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेगा ये कितना आ जाएगा, ये फैक्टराइज कर बेटा, ये आ जाएगा k+6 इंटू k-4 ग्रेटर देन 0। अब यहां देख लो भाई, ये वाली इनइक्वालिटी बेटा आप सॉल्व कर लोगे, जैसे सॉल्व करोगे तो k बिलोंगिंग टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -6, यूनियन आ जाएगा भाई साहब 4 से इंफिनिटी, सही है ना, यह आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -6 और यह आ जाएगा भाई साहब 4 से इंफिनिटी। क्या बात सही है बेटा, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है यार, अगर अब गलत हो गया तो मैं पढ़ाना ही अभी छोड़ दूंगा, माइनस के स्क्वायर माइनस 24 सही है, अब ना बोलना गलत है। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो फाइनली क्या करते हैं, सही है बच्चों। अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, फिर बेटा इसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का हम लोग क्या लेते हैं बेटा, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे, मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन ले लोगे, तो जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको पता है माइनस इंफिनिटी इधर, इंफिनिटी इधर, यहां पे क्या भाई 2 पे ओपन है, -6 पे भी क्या है बेटा ओपन है, 4 पे भी क्या ओपन है, तो पहला इंटरवल देखो भैया ये येलो वाला आएगा माइनस इंफिनिटी से 2, और दूसरा क्या आएगा भाई साहब, दूसरा आएगा माइनस इंफिनिटी से -6 और आएगा भाई साहब 4 से इंफिनिटी। तो देखो कॉमन कितना आया, इतना कॉमन रीजन, यानी के क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -6, दिस विल बी द आंसर। क्या मेरी बात सही है बच्चों, क्या मेरी बात सही है, क्या मेरी बात सही है बच्चों, क्या सबको क्लियर है, मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर है। अब ये बिल्कुल सही है, जितने लोग कह रहे हैं भैया सही है जल्दी से कमेंट कर दो SH, ठीक है, मैं चेक नहीं कर रहा हूं यार, क्या हो रहा है ये, तुम लोग काहे मजाक ले रहे हो, सही तो है, कहां गलत है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, यही तो होता है -4k -2k + 4, 4 लिया 16 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, सही तो लिखा है, पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो, सही है, ऐसे चाह रहा है, ऐसे चाह रहा है ना, हाँ कुछ लोग ऐसे रॉन्ग लिखे जा रहे हैं, कह रहे हैं रॉन्ग रॉन्ग लिखो, रॉन्ग रॉन्ग, अब क्या मैं सवाल ही चेंज कर दूंगा अगर मानो इसमें कुछ गलत एक्सप्रेशन ले लिया मैंने तो, हाँ सही है ना, हाँ बिल्कुल सही, SH वेरी गुड, सही है ना बच्चों, बिल्कुल सही है, ये कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही यही आएगा। हाँ चलो भाई साहब नेक्स्ट में बढ़ते हैं जल्दी से आगे, इस वाले सवाल को देखो।
चलो भाई, ये वाला सवाल खुद से करो, ठीक है। जो गलत है सही है, ऐसी की तैसी, कंसेप्ट हमारा, कैलकुलेशन तुम्हारा। अब यहां भाई साहब ध्यान दो, ये वाला सवाल जल्दी से करो बच्चों। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार, बहुत मजे लेते हो सही में। सही है, ठीक है, गलत नहीं है ये। यहां से भैया 4 कॉमन लिया है, यहां देखो भैया 4 को कॉमन लिया, यहां लिख दे रहे हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। कैलकुलेशन नहीं आई तुम लोगों को। हमने बस देखो एक गलती करी थी, क्या? हमने यहां पे k+2 समझ के लिख दिया था, हमने हमने k+4 नहीं देखा था। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, देखो कॉमन 4 लोगे 16 बचेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई साहब सिर्फ देखो यहां पे मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया है, कॉमन 4 लेके उधर भेज के सिर्फ देखो सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया है। और फिर मैंने यहां से यहां देखो -1 से मल्टीप्लाई करा है, इसलिए देखो साइन चेंज हो गया है, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ जल्दी से इधर, एकदम सही। चलो अब जो भी है यहां पे देखो जल्दी से। अब देखो बेटा इस वाले सवाल में क्या है, इसमें आपको यह दिया हुआ है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चे, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। यानी आप देखो ई को क्या मानोगे बेटा, ये मानोगे k-2 x² प्लस आ जाएगा 8x प्लस आ जाएगा k+4। फिर आपसे क्या बोला गया है कि ये जो e है ये होगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यानी सर इसकी कंडीशंस क्या बनेंगी, इसकी बेटा कंडीशंस बनेंगी, पहली चीज क्या है भाई, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या आपको पता है, यहां पे देखो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब a पॉजिटिव है d<0 तब ये हमेशा देखो पॉजिटिव होता है। ये सर पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है सर, सेम कंडीशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लो तो ये हो जाएगा b² -4ac। सही है बेटा, -4ac ये होना चाहिए लेसर देन 0। और दोनों का आपको क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। सही है। अब आओ बेटा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हम लोग कैसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले भाई साहब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो पहले का आंसर आप देखते ही लिख सकते हो, के आ जाएगा 2 से लेके इंफिनिटी तक। सही है। अभी क्या करना है भाई, सेम वे में उसको सॉल्व करना है। देखो 4 को कॉमन लो, जिनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो यहां 16 आ जाएगा, बचेगा यहां पे भाई साहब k-2 इंटू बचेगा बेटा k+4 लेसर देन 0। अब भैया 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव है तो बचेगा 16 - k² प्लस बचेगा बेटा k2 मतलब 2k, ठीक है, और -8 बचेगा। सही है, लेसर देन 0। अब इसे सिंप्लीफाई जैसे आप करोगे तो यह आ जाएगा 24 - k² -2k लेस देन 0। अब क्या करोगे बेटा, यहां से यहां आते वक्त -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा k² प्लस 2k -24 ग्रेटर देन 0। क्या सही है बच्चों, क्या यहां तक पहुंच गए हो? अब देखो भाई साहब जैसे आप यहां तक पहुंच जाओगे, अभी क्या करना है, इसको भाई साहब सिंप्लीफाई करना है इस दूसरे वाले को। तो देखो भैया दूसरे वाले को कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये अगेन क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी k+6 इंटू k-4, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यानी k बिलोंगिंग टू आ जाएगा -∞ से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अब देखो फाइनल चीज क्या है, दोनों का बेटा आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। आओ सर इंटरसेक्शन लेके दिखाते हैं। हाँ बेटा आ जाओ। तो देखो कैसे लोगे मेरे भाई, ये आ जाएगा -∞, ये हो जाएगा भाई साहब इंफिनिटी। ये क्या है भाई, ओपन 2, यहां पे आएगा ओपन 4, यहां पे आएगा ओपन -6। यानी भाई जैसे आप इंटरवल लिखोगे -∞ से -6, 4 से इंफिनिटी, सिखाया था भाई इसको आप सेम साइज में लेते हो। और फिर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कॉमन क्या है सर, 4 से इंफिनिटी। तो k बिलोंगिंग टू होगा 4 से इंफिनिटी और यही होगा आंसर। क्या समझ में आया? अगर समझ में आ गया बेटा जल्दी कमेंट कर दो SMA, जल्दी से बेटा कमेंट कर दो SMA, मतलब समझ में आया। अब यार जितने लोग को जो कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो भाई अभी मैं बताऊं तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे इजी ढंग से वाली चीज समझाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो देखो भैया बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, क्या कि क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होता है वो भी मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव होता है वो भी मैंने आपको बताया, और उसकी कंडीशंस को बस यहां पे बेटा मैंने यूज कराया है। हां पहले कैलकुलेशन गलत थी, मेरी गलती थी ऑब्वियसली, यहां पे मैंने k+2 पढ़ लिया था, पता नहीं क्यों, ठीक है, इसलिए मैंने यहां k+2 लिख दिया था,
ठीक है, लेकिन सही लिखा तो ये सही आ गया है। सही है बच्चों? तो देखो आपको ये चीज बेटा जरूर ध्यान रखनी है, फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें आगे भी बढ़ना है, ऐसे तो बहुत स्लो हो जाएंगी चीजें। तो देखो भैया क्या है समरी, आ जाओ मैं आपको समरी बता देता हूं। समरी बेटा ये है, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या समरी है, इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे सर पहली चीज क्या है कि अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, पहला चीज क्या है, अगर e का डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। ठीक है, हम इसे बेटा लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते हैं, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। फिर इसके बाद क्या होता है भाई, इसके देखो दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है, अगर a पॉजिटिव है साथ में d नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो e होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। उसके बाद में क्या है मेरे बच्चे, उसके बाद में यह है कि अगर a नेगेटिव है साथ में d भी नेगेटिव है, हां इसका इंटरसेक्शन लेना है तो भाई साहब e होगा लेसर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो देखो भाई साहब हैरी पॉटर बनते हुए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये दो चीजें पता होनी चाहिए, ये आज का ज्ञान है, ये जो दो चीजें हैं, और हां ये जो इंटरसेक्शन वगैरह भैया प्रीवियस लेक्चर का ज्ञान है। सही है बच्चों? अब आ जाओ बेटा, चलो नेक्स्ट चीज में अपन लोग आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अब देखो भैया मॉडुलस का ज्ञान लो। ये देखो चीजें तुम्हारे लिए भैया नहीं हो सकती हैं। सर ये मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस बेटा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका ये भैया फिरंगी नाम है, जैसे समीर को लोग सैम कहते हैं तो ऐसे भैया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब देखो भाई साहब ये आपको पता है, मुझे पता है कि आपको देखो क्या क्या पता है। आपको ये पता है कि इस वाले को हम लोग मॉड एक्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं कि ये भाई साहब मॉड एक्स है। जैसे आपसे अगर बेटा पूछा जाए, पहली चीज मैंने कहा भैया मॉड ऑफ 6 बताओ तो तुम +6 लिख दोगे, तुम्हें पता है। दूसरा तुम्हें पता है अगर मैं मॉड ऑफ -6 पूछता हूं तब भी तुम 6 लिख दोगे। तीसरा अगर मैं तुमसे मॉड ऑफ 0 पूछता हूं तब भी तुम 0 लिख दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है एब्सोल्यूट फंक्शन क्या बोलता है। इसकी भैया एक ही कथन है कि भाई बी पॉजिटिव, चीजों को भाई पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो भाई साहब ये तो भाई साहब पुरानी सोच थी। ठीक है ना, अच्छा कितने लोग को पता है ये मॉडुलस वाला, जल्दी से कमेंट कर दो मॉड। जितने लोग को भाई साहब ये मॉडुलस वाली चीज पता है जल्दी से कमेंट कर दो मॉड। मॉड, वेरी गुड। तो ये देखो भैया मॉड होता है कि मॉड 6 से मतलब माइनस साइन को हटा देता है, ये आके माइनस को कट कर देता है। यहां प्लस है तो बोलता है वेरी गुड। इसको ऐसे सोच सकते हैं, रेजर आया मूंछ काट के चला गया, यहां पहुंचे मूंछ थी नहीं तो वैसे ही दिखा, यहां पहुंचे मूंछ काट दी, मजा 6, 0 के पास भी मूंछ नहीं थी। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो भैया ये तो थी पुरानी चीज, ये थी पुरानी चीज। अब यहां बेटा आती है आपके लिए नई चीज। ठीक है, यहां पे आती है बेटा न्यू चीज आती है। देखो न्यू आइटम आया भैया। ठीक है, अब देखो भाई साहब ये न्यू आइटम क्या है। अब आपको बड़े हो गए ऑब्वियसली, क्लास 11 में पहुंच चुके हो, ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। बस ये समझना है कि जो मॉड एक्स होता है इसकी वैल्यू जो होती है ना बच्चे +x होती है। +x कब होती है, जब x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, +x का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू दी है उसको मैं कैसे लिख देगा भाई, बस प्लस लगा देगा। जो भी वैल्यू थी उसके आगे प्लस लगा देगा अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसे ही बेटा इसकी वैल्यू होती है -x अगर x क्या है लेसर देन इक्वल टू 0। हां इक्वल टू 0 में सेम होता है, चाहे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, जो भी अंदर ये x दिया है उसके आगे आप माइनस लगा दो। ये आपका भैया न्यू आइटम है जो आपको याद होना चाहिए। इसका विरोध मत करना है ना, बोलना हम ऐसे ही करेंगे, नहीं। अब आपको अपनी आदत सुधारनी है, आगे चल के कैलकुलस में फोड़ना है तो बच्चों इसको ऐसे ही समझना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई सेम चीजें अगर मैं आपसे बोलता हूं यार मॉड ऑफ 6 बताओ। अब देखो अंदर क्या है भाई साहब, पॉजिटिव वैल्यू है, अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इसको प्लस से खोल दो। हाँ यही तो आंसर आता है। अगर मैं तुमसे पूछूं यार मॉड ऑफ -6 बताओ तो देखो अंदर भाई साहब नेगेटिव वैल्यू है, ध्यान से देख लो भाई, अंदर क्या है नेगेटिव वैल्यू है। x क्या है बेटा नेगेटिव है, x -6 है,
इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, बस -x होगा आंसर, मतलब माइनस ऑफ -6 हो जाएगा। हाँ देखो भाई, x क्योंकि -6 है, आंसर -x आता है। अगर अंदर भी है नेगेटिव वैल्यू तो माइनस ऑफ x में -6 पुट किया, अभी भी आंसर भाई देखो 6 आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा फील हो सकता है कि यार इतना लंबा क्यों कर रहा हो, हाँ मुझे करने दो, क्योंकि बच्चों जेई में इसी डेफिनेशन का यूज होगा। हाँ दोनों से आंसर सेम आता है, पर अब तुम्हें ऐसे याद रखना है। अब देखो तीसरी चीज का मॉड ऑफ जीरो करोगे, चाहे इसे लिखो तुम +0, चाहे तुम इसे लिखो -0, हाँ आंसर तो भाई सब सेम ही आता है। चाहे इसको तुम लिखो +0, चाहे तुम इसे लिखो -0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जीरो ही होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? सही है मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से चीजें लोगों को क्लियर है। तो ये है भाई साहब न्यू आइटम, इसको जल्दी से अपने कहीं लिख लो भाई साहब, इसको फ्लैश पैड में भी लिख लो, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बेटा आपको याद रखनी है, ऐसे अब काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चलेगा। वेल डन। अब देखो भैया, इसके जैसे मैं कुछ सवाल कराता हूं तुमको, ठीक है ना, कुछ मैं सवाल कराता हूं। टाइप नंबर वन सवाल देखो कैसे होते हैं। जैसे मैंने ये पूछा कि इसको तुम सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, इसको तुम सिंप्लीफाई करो। चलो भाई दोनों को सिंप्लीफाई करो, जल्दी से दोनों को सिंप्लीफाई करो। तो जैसे भाई फर्स्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो देखो तुमको पता है कि √3 - 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, आदत वही डालना, क्योंकि ये पॉजिटिव कैसे, √3 होता है, 1.7 - 1 पॉजिटिव है, यानी ये इनइक्वालिटी देखो प्लस से खुलेगी। हम ऐसे बोलते हैं कि प्लस से खुल रही है, यही आंसर है। सही है मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर मैं यहां पे आऊंगा बेटा, सेकंड में आऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सेकंड में आऊंगा मैं ये बोलूंगा कि सर ये पाई लिखा है 3.14, अप्रोक्सीमेट 3.14 होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो आपको पता है जो पाई है वो 2 से बड़ा होता है, तो 2 माइनस पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव लिख सकता हूं। इसके अंदर देखो भैया नेगेटिव चीज है, तो इसको हम बोलते हैं ये माइनस से खुलेगा। सही बात है ना यार, देखो माइनस से खुला, बस इसके आगे माइनस लगा दिया, मतलब कितना हो गया, पाई -2। इसका आंसर ये है। सही है मेरे बच्चों। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि अंदर पॉजिटिव है तो बस इसी के आगे प्लस लगा दो एज इट इज, अगर यहां नेगेटिव है तो इसी के आगे माइनस लगा दो एज इट इज। हाँ इसका आंसर कितना आना चाहिए था, पाई -2 ही आना चाहिए था, वही आ रहा है। वेरी गुड, वेल डन मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये भैया मात्र इसकी एक डेफिनेशन है। अब जैसे भाई साहब ये सवाल आता है, करके दिखाओ, दोनों की मुझे आंसर बताओ, 10 रुपए मिलेंगे, जल्दी से करके दिखाओ। हाँ यार बहुत गंदा पाई बना है ना, हाँ यार ये मैंने ही टाइप किया था इसलिए गंदा बना है। अनिल जी अगर टाइप करते, आज देखो, आज मैं अनिल जी की फोटो तुम्हें भेजूंगा। जो सारी पीपीटी टाइप करते हैं। करो भैया, हम आराम फरमा रहे हैं। वेरी गुड मेरे बच्चों, लोगों ने आंसर कर दिया है। अब जैसे बच्चों यहां पे देखो फंस, अरे माइक फंस गया, अरे रुको, अरे कहां फंस गए, हाँ निकल गया। अब जैसे भाई साहब ये फर्स्ट वाली चीज आती है, इसमें क्या दिया है, मॉड x अपॉन x, अगर x है पॉजिटिव। अब देखो भाई साहब क्योंकि x यहां पे पॉजिटिव है, x पॉजिटिव मतलब क्या, ये ऊपर वाला देखो भाई प्लस से खुलेगा। हाँ x जीरो नहीं, इसलिए देखो कोई पंगा नहीं है, रोने मत लगना, डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो। यहां पे साफ मेंशन है कि x को जीरो के बराबर नहीं लेना है, ध्यान से देख लो, रोने मत लगना। x ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली बोल दिया गया है कि x जीरो नहीं है, तो यह आ जाएगा x/x। अब इसे काट सकते हो, आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद में सेम है भाई साहब, अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो सेकंड पॉइंट में क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यह आ जाएगा -x अपॉन x। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है भाई साहब नेगेटिव है तो ये माइनस से खुलेगा, तो यह आ जाएगा -1। क्या समझ में आया? वेरी गुड मेरे बच्चों, ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला, बहुत ओपी सवाल आने वाले हैं। आओ बेटा इसको करके दिखाओ, जल्दी से आ जाओ, करके दिखाओ। नेक्स्ट सवाल करो कि भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है मेरे बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो जल्दी से करो। अच्छा यार सॉरी सॉरी, सम बॉडी नहीं है, आई एम सॉरी बेटा,
आई एम सॉरी बेटा, इससे पहले एक चीज मुझे बतानी है, वो मैं पता नहीं कहां चली गई स्लाइड। एक लोग ना बेटा इसको ट्राई मत करना, ठीक है। हाँ, आपको स्क्वायर रूट का ज्ञान देना पड़ेगा ना इससे पहले। आ जाओ आ जाओ, नीचे आओ बेटा, नीचे आओ नीचे आओ, हाँ नीचे आओ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। नहीं, और थोड़ा नीचे आना है बेटा। हाँ, अब भाई साहब देखो, तुम्हारी दुनिया में तहलका मचने वाला है। जैसे तुम जीरो डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, तुम पछताए थे ना, रोए थे, वैसी एक चीज है भाई साहब, स्क्वायर रूट का ज्ञान लो बेटा। अंडर रूट 4 की वैल्यू बताओ जरा, पहले बताओ बेटा व्हाट इज रूट ऑफ 4। देखो क्या आंसर देते हो, आ जाओ। इसका आंसर बेटा होता है 2। इसका आंसर -2 नहीं होता है, ठीक है। तुम में से बहुत लोग देखो गलत करते हैं ये चीज, ध्यान से देख लेना भाई, ये -2 नहीं होता है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बेटा +2 होता है, ठीक है ना। क्यों? बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, बहुत से लोग को गलत पता होता है, इसलिए ध्यान से देख लेना। बाय डेफिनेशन जो अंडर रूट ऑफ जो बेटा एक्स स्क्वायर होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है, सही बात है ना। जो अंडर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर होता है बेटा वो मॉड एक्स के बराबर होता है, ये डेफिनेशन होती है। बहुत से लोग बोलते हैं +-2 इज द आंसर, नहीं, ये गलत है मेरे बच्चे, ठीक है। जैसे भाई साहब बोला गया कि मेरे को रूट ऑफ 4 बताओ, अब देखो इसके दो रास्ते हैं, या तो आप इसे लिख दो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2, जो कि 2 होता है। अगर तुम इसको लिख देते हो अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हो, तो भैया ये कितना होगा, मॉड ऑफ -2 होगा। अब आपको पता है क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड माइनस से खुलेगा, तो माइनस ऑफ -2 भी देखो 2 होगा। मुझे पता है तुम +2 लिख सकते हो, लेकिन भैया एक आदत बनाओ, क्योंकि आदत एक बड़ी चीज है, सही है मेरे बच्चे। तो देखो यार, अगर आप डेफिनेशन फॉलो करते हो जो तुम्हारे लिए न्यू है, ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये मॉड एक्स के बराबर होता है। आप किसी भी रास्ते जाओ, आंसर भाई साहब 2 आ रहा है। यस, योर होल बचपन वाज अ लाई। यस बेटा, योर होल बचपन वाज अ लाई। अंडर रूट ऑफ जो 4 होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे 2 के बराबर होता है, सही है क्या, मेरी बात सही है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये चीज बच्चे आपको देखो ध्यान रखनी है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मॉड एक्स होता है। क्या मेरी बात क्लियर है, सही है। यानी आज के बाद अगर तुमसे कोई कुछ ऐसा पूछता है, किसी ने एग्जांपल पूछ लिया, सर रूट ऑफ 9 बताओ, सिंपली बेटा सिर्फ पॉजिटिव रूट बोलना 3। किसी ने कहा -3, हंस देना उसके ऊपर, ठीक है, वो रोने लगे तो और हंसना, ये -3 नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ये बेटा डेफिनेशन है, परिभाषा है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स बोला गया है, सही है। अब देखो क्या है मेरे बच्चे, हाँ उसका कोई रीजन नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है, ये मत सोचना कोई रीजन है, ठीक है। और रीजन जो है भी वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अब यहां जैसे पहुंचोगे, मैंने कहा सर इसका रूट बताना है, मैंने कहा रूट देखो कैसे बताएंगे। यहां पे बेटा ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 4a² b³ c का होल स्क्वायर। क्या बात सही है? देखो भाई 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर है a की पावर 4, b³ है b की पावर 6, ये है c का स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। क्या बात सही है? अब यहां पे बेटा ध्यान देना, इसको ऐसे आप ब्रेक करोगे, देखो आप ऐसे ब्रेक करोगे, अंडर रूट ऑफ 4a² b³ c का स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा बेटा, रूट ऑफ c। क्या मानते हो? हाँ रूट लेना है, मैंने इसको इंटू दिस कर दिया इसका भैया, सही है। अब बच्चों यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होता है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो मॉड एक्स के बराबर होता है, मॉड ऑफ 4a² b³ c, और इंटू क्या होगा बेटा, रूट c। अब आप ये भी जानते हो कि सर जो a स्क्वायर है, हाँ सर ये पॉजिटिव होगा, सर b नेगेटिव है तो देखो b³ भी नेगेटिव होगा। क्या बात सही है? अगर b नेगेटिव है तो b³ भी नेगेटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव है। सर c पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब आपको पता है व्हाट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, आप ये बोल सकते हो कि ओवरऑल ये जो चीज है ये नेगेटिव ही होगी, ओवरऑल ये जो चीज है बेटा नेगेटिव होगी, सही बात है ना। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव होगी। यानी सर ये किससे खुलेगा, सर ये माइनस से खुलेगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव है। तो -4a² b√c, दिस विल बी द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो जल्दी से दिलाग बना दो और बोल दो CH। अरे यार ये क्या रॉन्ग हो रहा है आज, समझ तुम लोग रॉन्ग ही रॉन्ग लिखने लगते हो। कहां रॉन्ग है? वाई इज इट रॉन्ग?
कुछ भी सही तो है। देखो मैं बहुत थका हूं, सही बता रहा हूं, नींद मेरी कुछ पूरी नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट था यहां पे, लेकिन इसीलिए फालतू में रॉन्ग रॉन्ग मत लिखो यार, कुछ लोग रिपीट ही करने लगते हैं। यहां पे देखो भाई 16a⁴ b³ 6 c³ लिखा है, तो 4a² b³ c का होल स्क्वायर, जब इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करोगे यहीं तो पहुंचोगे। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर ही तो लिखा है, फिर इधर जैसे पहुंचोगे तो मैंने बोला भाई साहब ये क्या भैया, सी को मैंने बाहर कर दिया ना, रूट सी को बाहर कर दिया। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ये अगर x मानते हो तो x नेगेटिव है ना, ये जो x है, क्यों पॉजिटिव, पॉजिटिव b³ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसलिए ये माइनस से खुल रहा है, तो यही तो आंसर आएगा। ठीक है, सही है बच्चों। कहां से यार स्पीड बढ़ाऊं मैं यार, मुझे लग रहा है वही कन्वेंशनल टीचर वाले डायलॉग मारने पड़ेंगे, ऐसा मैंने बैच कभी नहीं देखा, ऐसा बैच नहीं देखा मैंने, ऐसा बैच नहीं देखा, ओ दिस इज फिश मार्केट, कुछ नहीं समझ में आता है। सही भाई, हाँ देखो कितने सारे दिलाग आ रहे हैं, साथ में CH आ रहा है। वेरी गुड। 3c, ए भगवान, c³ c² इंटू सी क्या होगा, c³ तो होगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चलो यार इसी में टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसी में टाइम वेस्ट करते हैं। दिस इंटू दिस है, इसको मैंने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, कोई मैंने गलती कर दी, कोई मैंने पाप कर दिया, रूट दिस इंटू दिस को मैंने अलग अलग कर लिया। हाँ सही है, आओ, बेकार सवाल ही कराने पड़ेंगे यार, तुम्हें सिर्फ फील कराऊंगा कि तुम्हें आता है, आता कुछ नहीं होगा। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है, अगर आपको यहां पे ज्ञान दो, कभी कभार देखो भैया इसका उल्टा पूछा जाता है, जैसे आपको दिया है मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है ना, इक्वल टू के, बहुत ध्यान से सुन लीजिए भाई साहब, तो देखो इसका आंसर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, क्योंकि ये मॉड लगा है तो जो के है, के बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही बात है ना, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव के बराबर हो नहीं सकता, इसीलिए के होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो जैसे आप मॉड को हटाओगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये सर प्लस माइनस के बराबर होती है। देन सॉल्व एंड एंजॉय, ये है बेटा आज का ज्ञान। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से लिख लो। कभी कभार क्या होगा भाई कि आपको घुचुड़ मुचुड़, ये भाई साहब घुचुड़ मुचुड़ कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, मॉड ऑफ घुचुड़ मुचुड़, हाँ घुचुड़ मुचुड़ मेरा वेरिएबल है, इक्वल टू के है, के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अंदर वाली जो चीज है, ये जो चीज है ये प्लस माइनस के बराबर होगी। ठीक है, जैसे भाई साहब किसी ने बोल दिया, सवाल दे दिया कि सर मॉड ऑफ x 2 के बराबर है तो आपको x निकालना है, तो देखो घुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू क्या है, x के बराबर। तो देखो आप इसको कैसे बेटा सॉल्व करोगे, आप जैसे खोलोगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 2 के बराबर, एंड दिस विल बी द आंसर। सही है। अब ऐसे बेटा अगर नेक्स्ट चीज की बात करें, मॉड ऑफ x अगर -2 दिया है तब x बताओ, तो आपको यह तो बेटा पता है कि किसी का भी मॉड नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको पता है x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 5, क्योंकि कभी भी मॉड नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है। क्या आया, क्या समझ में आया? ठीक है भाई। अब जैसे देखो भैया ये सवाल आता है, यहां पे ध्यान देना, ये वाला सवाल आता है, आपसे बोला गया कि x की वैल्यू निकालो, अगर ये जो फर्स्ट वाला है जो मॉड ऑफ x -2 है, ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। सही है भाई, चलो अब ये जल्दी से करके दिखाओ। अब देखो बच्चों इस वाले सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, यहां पे गुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू कितनी है सर, x -2 है, सही बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या है, गुचुड़ मुचुड़ विल इक्वल टू प्लस -2, यानी x विल इक्वल टू 2 + -2। अब सॉल्व कर सकते हो, अगर भैया प्लस है तो 4 होगा, तो x बिलोंगिंग टू, और ये माइनस है तो 0 होगा, 0 and 4, दिस विल बी द आंसर। सही बात है ना यार। अब आगे बेटा नेक्स्ट चीज में आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज भाई साहब अगर मैं सेकंड देखूं, है सर, यस, सेकंड में क्या है भाई, मॉड ऑफ x -4 है, ये -2 के बराबर, इसका आंसर बताओगे बेटा क्या है,
ये देखो करली ब्रैकेट लगाया, x 0 और 4 है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको पता है किसी का भी मॉड अंदर कुछ भी लिख दो, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी मॉड की वैल्यू माइनस के बराबर नहीं हो सकती है, तो यहां से x बिलोंगिंग टू हो सकता है 5 एंड दिस विल बी द आंसर। सही है भाई, वेल डन मेरे बच्चों। अब आ जाओ बेटा और आते हैं टाइप नंबर 3 में। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, थोड़े से लेंदी सवाल होंगे, ठीक है, इसको करने का बेटा मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इसको थोड़ा सा लेंदी मेथड से करना सिखाना है, ठीक है ना। ये भैया 2 मेथड है ऐसे सवाल करने के, अभी देखो सवाल आएंगे, 2 मेथड है, एक है बेटा लेंदी मेथड जो इंपॉर्टेंट है, जो आज ही सीखना है, एक है बेटा लेंदी मेथड, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो लेंदी मेथड सीखना जरूरी है, जिसको हम लोग आज देखेंगे, और दूसरा है बेटा इसका ट्रिक, ठीक है ना, दूसरा है ट्रिक जो भी सीखना जरूरी है, दोनों सीखना है, लेकिन ये कल हम देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, पहले लेंदी मेथड देखेंगे। सही है बच्चों, क्या रेडी हो? बोथ मेथड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो भी मैं बताने वाला हूं। 2 मेथड है मेरे बच्चे, पहला है लेंदी मेथड जो आज सिखाने वाला हूं, और दूसरा भैया ट्रिक है जो हम लोग कल सीखेंगे, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। सही है बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे देखो ये सवाल होता है, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 7। अब देखो भाई साहब फिर से मैं बता रहा हूं, डिफरेंट टीचर्स फिर से डिफरेंट मेथड से चीजें बताते हैं, तुम अपने आप भी इसको सोच के कर सकते हो, यस आप इसको बेटा अपने आप भी सोच के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस लेंदी मेथड में मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। हां, इस लेंदी मेथड में मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा और यही फॉलो करना है, ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा और इसी को भाई फॉलो करना, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं ये, आई विल टेल द शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है, आई विल टेल द शॉर्टेस्ट मेथड। हां आ जाओ भाई साहब, हाँ इस लेंदी मेथड में बेटा बहुत लेंदी मेथड होते हैं, मैं आपको इन लेंदी मेथड्स में शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं, और ट्रिक कल बताऊंगा, ये भी सीखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो भैया इस टाइप के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बस अब की सुनो, लिखने की बेटा भी किसी को जरूरत नहीं है, आप ये पूछो कि तुम 0 कब हो, ठीक है भाई, तो यह आएगा 2 पे, यह आएगा 4 पे, ओपन क्लोज का बेटा कोई चक्कर नहीं है, यहां पे होगा इंफिनिटी, यहां पे होगा माइनस इंफिनिटी, 4 के उधर होगा भाई साहब केस नंबर 1, 2 से 4 में होगा मेरे बच्चे केस नंबर 2, और माइनस इंफिनिटी से 2 में क्या होगा बेटा केस नंबर 3। देखो 3 केस बनाओ, ठीक है ना, 3 केस बनाओ। लेंदी मेथड है, जो घबरा जाएगा यार वो फिर आगे की चीजें नहीं कर सकता है जीवन में, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और घर में 3-4 बार इसको सॉल्व करके देखना। जैसे भाई साहब केस नंबर 1 लेते हैं, इसमें भाई साहब मैंने x को ले लिया है कि अगर x क्लोज 4 से ओपन इंफिनिटी है, ठीक है ना, क्लोज 4 से ओपन इंफिनिटी है, तो क्या, बहुत ध्यान से देखिए भाई, अगर x क्लोज 4 से ओपन इंफिनिटी है, केस 1 देख रहा हूं, तो देखो भैया आपको चेक करना है कि अगर 4 से बड़ा आप कुछ पुट करते हो, जैसे 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, जैसे तुमने 10 ले लिया, 4 से इंफिनिटी में एक नंबर 10 आएगा, अगर आप यहां पे भाई साहब 10 पुट करते हो तो ये क्या है आप समझ रहे हो, 10 - 2 होता है 8, मॉड ऑफ 8 क्या होता है सर, पॉजिटिव, यानी कि सर ये जो मॉड है ये प्लस से खुलेगा, एग्जैक्टली। अगर आप यहां पे 10 बेटा यहां पे पुट करते हो तो ये आएगा 6, ये आएगा 6, ठीक है, तो ये भी किससे खुलेगा, ये भी प्लस से खुलेगा। अगर x 4 या 4 से बड़ा है तो ये भी प्लस से खुलेगा, ये भी प्लस से खुलेगा। कभी बेटा 4 ना पुट करके देखना, बताएं कुछ लोग क्या करते हैं 4 पुट करके देख लेते हैं, 4 - 2 देखते हैं, 2 कहते हैं प्लस आ रहा है इसलिए प्लस से खुल दो, यहां भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, यहां कहते हैं तो 0 आ रहा है, 0 तो प्लस से भी खुल सकता है, माइनस से भी खुल सकता है, तो देखो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपको इससे बड़ा नंबर हमेशा रख के देखना है। अब ये इक्वल टू क्या है 7, यानी कि जब x क्लोज 4 से इंफिनिटी है तो ये भी प्लस से खुला, ये भी प्लस से खुला, इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करो मेरा बेटा तो ये आ जाएगा 2x - 6 इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 13/2। अब देखो हम लोग क्या चेक करेंगे, अब देखो बेटा हम लोग क्या चेक करेंगे, अब मेरे बच्चे हम लोग ये चेक करेंगे, जैसे कि x अगर यहां क्लोज 4 से इंफिनिटी है तो x आ गया है 6.5, क्या 6.5 इसी इंटरवल में है, हां तो इसको आंसर बोल देंगे। अब सुनो दूसरी चीज सुनो, आओ सर दूसरी चीज सुनो,
अब देखो भाई, हम लोग अगर केस नंबर 2 पे ध्यान दें, उसको पिंक पे रख रहा हूं। केस नंबर 2 में देखो बेटा क्या होगा, अब की बार हम लोग x को ले रहे हैं, ये क्योंकि भाई क्लोज 4 से इंफिनिटी लिया है, तो x ले रहे हैं क्लोज 2 से ओपन 4। ठीक है, केस 2 से 4 था, क्योंकि यह 4 को यहां पे मैंने क्लोज लिया था, इसलिए मैं यहां पे ओपन ले रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दो, फिर से इसके बीच का कोई नंबर देख लो, जैसे तुमने बेटा 3 ले लिया, ठीक है ना। अब आप यहां पे अगर आप 3 पुट करते हो, अगर आप यहां पे 3 पुट करते हो, तो देखो 1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, यानी कि सर ये एक्सप्रेशन प्लस से खुलेगा। सही बात है। यहां पे जरा 3 पुट करके देखो, ये आ रहा है -1, हाँ, तो ये माइनस से खुलेगा, तो ये आ जाएगा -(x - 4) = 7। अब सॉल्व करो, x - 2 -x + 4 = 7। सॉल्व करोगे तो 2 = 7 आ जाएगा, जो इनवैलिड है। इसका मतलब क्या, ऐसा कभी हो नहीं सकता, यानी कि इस वाले से आएगा x belongs to 5। मतलब जब x 2 से 4 था, ध्यान से सुनना भाई, जब x 2 से 4 था, जब x 2 से 4 था, उस टाइम भाई इनवैलिड रिलेशन आ गया। क्योंकि ये इनवैलिड रिलेशन आ गया है, इसका मतलब क्या है, x belongs to 5। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब x 2 से 4 कभी लाई नहीं कर सकता है। अब आता है बेटा केस नंबर 3। आ जाओ भाई साहब, केस नंबर 3 को भी देख लेते हैं। केस नंबर 3 क्या आएगा, केस नंबर 3 में बेटा आपको दिया गया है, केस नंबर 3 में यह दिया गया है, अगर आप x को ले लेते हो क्या, -∞, बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा, -∞ से 2, क्योंकि देखो 2 यहां पे मैंने क्लोज लिया था, इसलिए यहां पे मैं लूंगा ओपन। अब देखो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो, जैसे तुमने भाई साहब 0 सिलेक्ट कर ली। अब आप यहां पे 0 पुट करो, -2 नेगेटिव है, 0 पुट करो, -4 नेगेटिव है, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए पहला भी माइनस से बेटा खुलेगा और दूसरा भी माइनस से खुलेगा। दोनों मेरे बच्चे माइनस से खुलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, दोनों माइनस से खुलेंगे, इक्वल टू क्या होगा, 7। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, -x + 2 -x + 4 = 7। सिंप्लीफाई करो, -2x + 6 = 7। सॉल्व करो, x का वैल्यू आ रहा है हाफ। क्या ये हाफ इस इंटरवल में है? हाफ इस इंटरवल में है, यानी कि सर x हाफ हो सकता है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x सिर्फ देखो 2 वैल्यूज ले रहा है। फाइनल आंसर क्या है, यहां पे मैं देखो फाइनल आंसर लिख रहा हूं। सर फाइनल आंसर देखो तीर के पास रखा है, अर्जुना की तीर के पास रखा है। फाइनल आंसर क्या है कि x क्या क्या हो सकता है, या तो हाफ हो सकता है, या तो 13/2 हो सकता है। अब देखो ये बेटा मेथड आपको बहुत भारी पड़ा होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को करने का बेटा तरीका है, या तो अपना दिमाग लगा के कर लो, या फिर तुम मेरे तरीके से कर लो। ये तरीका आपके एकदम दिल दिमाग में छपा होना चाहिए कि भाई पहले पता करो ये कब 0, ये कब 0, 2 4 किया, उसके बाद में इंटरवल लो, केस 1 इसको ले लो, तुम किसी को भी केस 1 ले सकते हो, केस नंबर 1 लिया। जैसे भाई साहब केस नंबर 1 लिया, आज मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर रहा हूं ना यार, मैं खुद से परेशान हूं, मैं क्यों इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं। एक्चुअली मैं सही बताऊं यार ना, आज तुम लोग की क्लास बेटा ना कैंसिल होने वाली थी, पता है, क्योंकि कल क्या हुआ यार, मैंने लक्ष्य में भी बताया, कल यार, कल मतलब आज रात को सुबह 3:30 बजे मेरे इतने जोर से हेडेक हुआ, इतने भयानक हेडेक, और पूरे होटल में किसी के पास दवाई नहीं थी सर दर्द की, इनफैक्ट होटल वालों के पास तक नहीं थी। मैंने सुबह मैसेज किया यार, आज लग रहा है क्लासेस ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे दवाई सुबह 10 बजे 10:30 बजे मिली। सेम अभी भी मेरे काफी हेडेक है, बिकॉज बहुत गर्मी थी एंड ऑल, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैंने कहा यार नहीं यार, उस दिन भी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था, तो बच्चों की क्लास कैंसिल हो गई थी। मैंने कहा था यार नहीं यार, क्लास तो मैं लेगा ही। तो थोड़ा सा भी मेरा तबीयत बेटा इशू चल रहा है, ठीक है, उसके लिए मेरे को माफ कर दो प्लीज, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फोकस में कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो सॉल्व करोगे तो देखो भाई, ये देखो फिर से वही लिख दिया, ये कितना आ जाएगा, ये बेटा इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा -1/2, और ये देखो इस इंटरवल में है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे -1/2 भी लिख रहा हूं। सही है बच्चों। तो देखो यार, ओवरऑल मैं क्या कहना चाहूंगा, ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि भाई केस बनाओ, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग इसके बेटा साइन खोलो, उसके बाद में जो आंसर आ रहा है वो उस इंटरवल पे लाई करना चाहिए। अगर उस इंटरवल में बेटा लाई नहीं कर रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 13/2 6.5 6.5 इस इंटरवल में था, इसलिए हमने लिया। यहां पे तो भैया एकदम क्रांति आ गई, 2 = 7 तो हो ही नहीं सकता। सेम बेटा केस 3 में क्या करा, -1/2 इस इंटरवल में था, इसलिए इसको ले लिया। सही है भाई। अब देखो भाई, ये सवाल जितना आया उतना आया, हमको ज्यादा मतलब नहीं है।
अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, अभी आप ये वाला सवाल बेटा करो, सॉल्व द इक्वेशन, ये वाली बेटा इक्वेशन सब लोग सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन मेरे मेथड से। हाँ, आपको 5 मिनट लगेगा, करो बेटा 5 मिनट में, फिर मेरी बारी आ जाएगी। ठीक है, मैं 2 मिनट बैठ रहा हूं, इस क्वेश्चन को मेरे मेथड से बेटा सॉल्व करो, टाइम लगेगा, हाँ लगने दो। और हाँ, इन सारे क्वेश्चन की बेटा ट्रिक भी आपको कल पता लग जाएगी, आज नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि मेहनत कराना जरूरी है। पहले ट्रिक बेटा मैं कभी नहीं बताता हूं, क्योंकि पहले ट्रिक बता दो तो बच्चा यार ट्रिक ही यूज करता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर इतने सारे मैसेजेस की टेक केयर सर, टेक केयर सर, टेक केयर सर। ठीक है, लेकिन बेटा प्लीज सवाल करो याला। ये सब बेटा सही है ना, ये जो भी लिखा है, देखो माइनस आवा 13/2 लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो ये सवाल क्या है, ये जो बेटा मैंने टाइप जो आपको दिया हुआ है, सुनते रहो लिखते रहो। ठीक है भाई, तो यहां पे ये टाइप क्या है, व्हेन मोर देन वन मॉड इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बच्चों, जब एक या एक से ज्यादा जो मॉड है बेटा हम ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तब का कांड है। मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन मोर देन वन मॉड इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हम वो केस कर रहे हैं, लेंदी मेथड कर रहे हैं। हाँ, ये इसको भैया करने का लेंदी मेथड है, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा टेल तो लिखा ही नहीं मैंने, बट आई विल टेल द शॉर्ट, इसका भैया शॉर्टेस्ट मेथड यही है, ठीक है, इस लेंदी मेथड का। बाकी ट्रिक तो भैया बहुत छोटी है, जो अभी नहीं बताऊंगा। तो आपको ये सवाल करा दिया, हाँ जरूरी नहीं कि पूरी तरह से दिमाग में बसा हो, लेकिन ये सवाल जल्दी से करो तो दिमाग में बस जाएगा। अब देखो बेटा इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, देखो एक या एक से ज्यादा मॉड यहां पे ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। अब यहां पे भाई साहब जरा देखिएगा, यहां पे क्या लेता हूं, माइनस इंफिनिटी, यहां पे लेता हूं इंफिनिटी। पहला स्टेप क्या होता है, दिमाग में बसाओ, पहला स्टेप की पहला मॉड 0 कब है, 2 पे। दूसरा मॉड 0 कब है, -4 पे। आ जाओ भाई साहब, चलो केसेस बना दो। ठीक है सर, केसेस बनाओ। यह आ जाएगा बेटा केस नंबर 1, यह आ जाएगा बेटा केस नंबर 2, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे केस नंबर 3। सही है, चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं केस नंबर 1। ठीक है भाई, केस नंबर 1 करते हैं। अब देखो भैया केस नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो भैया सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा। हां, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, एक बार में नहीं आ जाएगा, लेंदी है, इट्स फाइन। अब यहां देखो भाई साहब, जो x है मैं ले लेता हूं क्लोज टू से इंफिनिटी। सही है, अब भैया 2 से इंफिनिटी में आपको पता है 2 को कभी चेक नहीं करना है, इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो। 10 ले लिया, 10 - 2 सर ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसका मॉड किससे खुल रहा है, प्लस से। -3 टाइम्स 10 पुट करो तो क्या हुआ, ये भी 14 आ रहा है, तो ये भी मॉड देखो प्लस से खुलेगा, मॉड प्लस से खुला, इक्वल टू 1। सॉल्व करो भाई साहब, 2x - 4 -3x - 12 इक्वल टू 1, और सॉल्व करो, -x इक्वल टू कितना होगा, 17। सही कर रहा हूं, तो x इक्वल्स टू आ गया -17। कैलकुलेशन देख लेना, 17 बिल्कुल सही। x आ गया बेटा आपका -17, जो कि नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर से ये चिल्लाएगा कि जब x 2 से लेके इंफिनिटी तक था, ध्यान से देखो बेटा, जब x 2 से लेके इंफिनिटी तक था तभी दोनों प्लस से खुले थे। अब ये ना बोलना सर प्लस से खुला, यहां प्लस कर दो, काहे कर दें, यहां माइनस है, ये देखो भैया प्लस से खुला, लेकिन बाहर सरप्राइज है माइनस, तो माइनस ऑफ प्लस क्या भैया, माइनस ही हो गया है। ठीक है, प्लस से खुला लेकिन बाहर माइनस था, तो ओवरऑल माइनस रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो x आ गया -17, x 2 से इंफिनिटी है, आंसर -17 आ रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बोला वाह बेटा, वाह बेटा, वाह वाह बेटा वाह, जब x 2 से इंफिनिटी है तब तुम ऐसा कर पा रहे हो, और x तुमने -17 ले लिया, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होगा बेटा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दिस वैल्यू इज डिस्कार्डेड। सही है, बिल्कुल सही। अब आते हैं बेटा जरा हम लोग केस नंबर 2 में। है सर, हाँ बेटा, केस नंबर 2 बेटा ये है, सही बात है। अब देखो केस नंबर 2 क्या है, यहां पे x को हम ले लेते हैं -4 क्लोज से ओपन टू। ठीक है, ये भैया क्लोज है, अगर सही से नहीं लिखा तो समझ सकते हो। अब देखो -4 से 2 के बीच में देखो कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे आपने क्या ले ली भाई साहब, 0 ले ली। यार क्या यार तुम लोग का कमेंट करते रहते हो यार, हम का बताएं, सही तो किया है, कुछ भी पता नहीं कहां से मैथ पढ़ के आ रहे हो तुम लोग।
2x माइनस 4 है, -3 -12 है, 2x माइनस 3x माइनस x होता है, -16 उधर गया तो भैया 17 -17 आ रहा है। हम क्या बताएं यार, क्या बताएं। द्विवेदी जी कह रहे हैं ये गलत है, द्विवेदी जी पटक के मारेंगे, सही लिखा है, पता नहीं कहां से भैया, कहां तुम गुणा भाग करना सीखे हो। कोई बात नहीं, मैं चैट ही नहीं देख रहा हूं, ये सब तुमने डाउट बताऊंगा। अब देखो भैया, जीरो पुट करके यहां पे देखो बेटा, जल्दी से यहां पे जीरो पुट करके देखो। जैसे जीरो पुट करोगे, 0 -2 माइनस आ रहे तो ये माइनस से खुलेगा, तो यह आ जाएगा -2 टाइम्स x -2। जीरो पुट करो भैया, इसके बीच का कोई भी ले लो तो 4 प्लस आ रहा है, यानी ये प्लस से खुलेगा। ओवरऑल फीलिंग क्या होगी, -3 टाइम्स x प्लस 4 इक्वल टू 1। और सॉल्व करो, -2x प्लस 4 -3x -12 इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा, यह आ जाएगा -5x -8 इक्वल टू 1, यानी x आ जाएगा बेटा -9/5। अब ये बेटा -1.8 के बराबर है, ये जो भी चीज आप देख रहे हो ये -1.8 के बराबर है, जो इस इंटरवल में आता है, मतलब इसको बोलेंगे आजा जाओ, एकदम सही है, क्योंकि तुम इस इंटरवल में हो इसलिए वेलकम, ये वैल्यू हम लेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो बेटा, ऐसे ही क्या आता है, ऐसे ही जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है बेटा केस नंबर 3 है सर। हाँ बेटा, तो देखो केस नंबर 3 क्या है, अब लेंगे -∞ से -4, क्योंकि -4 यहां पे क्लोज लिया था, यहां पे लेंगे ओपन। अब देखो इस इंटरवल में कोई भी ले लो, जैसे हमने -20 लेके चेक कर रहा हूं, यहां -20 बेटा पुट करो, -22 आएगा, -20 को पुट करोगे, x को पुट करना है तो ये माइनस आ रहा है इसलिए माइनस से खुलेगा, तो यहां आ जाएगा -2 टाइम्स x -2। फिर से यहां पे आ जाओ बेटा, जल्दी से यहां पे आ जाओ, -20 पुट करो तो यहां पे बेटा -16 आएगा, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए माइनस से खुलेगा। जैसे बेटा इसको तुम माइनस से खोलोगे, बाहर वेलकम कौन करेगा इन चचा जान का, जैसे आप इसको माइनस से खोलोगे बाहर माइनस है, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस 4 एंड दिस विल इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो भाई, -2x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 1, और सॉल्व करो, यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 12, यह आ जाएगा भाई साहब -15। क्या मेरी बात सही है? क्या -15 इस इंटरवल में है? यस सर, -15 इस इंटरवल में है, तो इसको लिखगा। क्या मेरी बात सही है? तो देखो भैया, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक लोग कर सकते हैं, ध्यान देना। जैसे मैं इस वाले केस में आया तो मैंने क्या बोला कि यार x आप क्या ले सकते हो, -10, -20 भी लेके देख लो। अगर -20 तुमने यहां पे पुट किया है तो यहां -16 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस से खुल रहा है तो बाहर माइनस वेलकम कर रहा है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बेटा पॉजिटिव हो जा रहा है। यानी कि ओवरऑल जब मैं यहां पे भाई साहब फाइनल आंसर लिखेगा, हाँ जब मैं यहां पे फाइनल आंसर लिखेगा तो मैं जानता है x क्या हो सकता है, x हो सकता है, क्या हो सकता है, माइनस करली ब्रैकेट में चल रहा है बेटा मामला, -9/5 और -15। क्या क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ऐसा हो सकता है क्लास में कहीं कैलकुलेशन ना समझ में आए तो उसके लिए क्लास के बाद देखा जाता है, ठीक है, उसी टाइम ना बड़बड़ा जाना। सही भाई? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तुम्हें तरीका पता लग गया है। जो लेंदी मेथड मैंने बेटा आपको बता दिया है, और लेंदी में मैंने जो मेथड बताया है वो शॉर्टेस्ट मेथड है। सही है मेरे बच्चों? तो देखो इसका लेंदी में ये शॉर्टेस्ट मेथड, मुझे पता है तुम्हें ये भी लेंदी लगा होगा। अगर तुम्हें ये भी बेटा लेंदी लगा, इसका जो असली मेथड है ना मुंह से झाग निकाल देगा, वो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है। एक लोग यार ये लाइट कहीं नहीं जल रही है, बहुत डार्क लग रहा है यहाँ पे, क्या है ये, बहुत डार्क है ना, जरा चल कहीं नहीं रही, पता नहीं यार कुछ गड़बड़ है। सही है बच्चों? तो देख लो भाई साहब, ये मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। आप इंडिविजुअली जाके चीजों को देखो, चेक करो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार भाई साहब आपने, हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर यहां पे कोई बीच का वैल्यू लेके चेक करो, प्लस से खुलेगा कि माइनस से। सही है बच्चों? क्या सही है?
क्या सही है? तो भाई जितने लोग को समझ में आ गया है या फिर थोड़ा बहुत नहीं भी आया तो दोबारा देख के समझ लेना। वो लोग जल्दी से बच्चों दिलाग बना दो, दिलाग बना दो, दिलाग बना दो, जल्दी से दिलाग 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 बना दो जितने लोगों को क्लियर है। सही है। अब ये बेटा आपका चैलेंज है, ठीक है, ये आपका चैलेंज है, ये होमवर्क है जो आपको करके आना है, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेगा। जैसे आप इसका आंसर कर लो तो आपको कमेंट करना है JBK डन, ठीक है। ये बेटा होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है, वेरी गुड। JBK डन बेटा आपको कमेंट कर देना है जैसे आप ये वाला सवाल कर लो। तो ये था टाइप नंबर 3। हाँ बेटा मुझे पता है इवन ऑड पावर वाली चीज बची हुई है, वो हो जाएगी, उसकी चिंता ना करो, नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस का मैं आपको नोनी फैक्टर सिखाने वाला हूं, ये तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं नोनी फैक्टर के लिए ऐसा बताना बेटा बहुत जरूरी है। अब देखो क्या है बच्चों, टाइप नंबर 4 आता है। टाइप नंबर 4 पे या कोई ऐसा भोकाली वाला कोई नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डेली लाइफ का सवाल है। चलो बच्चों ये वाला सवाल करके दिखाओ जल्दी से। वेल डन बच्चों, दिलाग से पूरी स्क्रीन भर चुकी है। ये वाला सवाल बेटा करके दिखाओ। अब देखो बच्चों ये वाला सवाल कैसे होगा, बेटा ध्यान से देखिए जरा, ये वाला सवाल कैसे होगा। अब देखो भाई साहब, ये जो भी अंदर लिखा है इसको तुम मान लो कुछ कुछ ई मान लो। अब देखो ये लिखा क्या हुआ है, मॉड ऑफ ई इक्वल टू 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है सर, ये मैंने सिखाया, यानी ई का वैल्यू कितना होगा बेटा, +-3। ई क्या लिखा है, होल मॉड ऑफ x -1 का होल मॉड -2 इक्वल टू +-3। क्या मानते हो? ये बेटा सवाल थोड़े ध्यान से करने हैं, ठीक है भाई, जरा ध्यान से। ये सवाल क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से है सर। हाँ बेटा ये तुम्हें ध्यान से थोड़े सवाल करने हैं, सिली मिस्टेक का बहुत खतरा है। अब देखो अगला स्टेप क्या है मेरे बच्चों। अब आप जानते हो -2 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा होल मॉड ऑफ मॉड x, अरे यार, होल मॉड ऑफ मॉड x -1, यह आ जाएगा 2 + -3, ठीक है सर। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप क्या है। अगर आप प्लस साइन लेके आगे बढ़ते हो, प्लस साइन लेके बढ़ते हो तो ये क्या दिख रहा है, होल मॉड ऑफ मॉड x -1, ये आ जाएगा बेटा 5 के बराबर। फिर क्या करो भाई, अगर माइनस साइन लेके आगे बढ़ते हो तो आ जाएगा होल मॉड ऑफ मॉड x -1 इक्वल टू -1 के बराबर, ठीक है ना। अगर प्लस साइन लिया तो ऐसा आ गया, माइनस साइन लिया तो ऐसा आ गया। अब आप जानते हो बेटा ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि किसी का भी मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वाला केस बेटा हम डिस्कार्ड कर देंगे। दिस केस इज डिस्कार्डेड। होते सर यस, डिस्कार्ड बेटा क्यों किया, तुमको पता है क्योंकि होल मॉड अंदर चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब थोड़ी ना है, होल मॉड पॉजिटिव होना चाहिए। अभी क्या करें सर, हमने कहा भाई इसको कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है अल्फा। तो देखो क्या है, मॉड ऑफ अल्फा 5 है, क्या मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ अल्फा बेटा 5 है, मतलब जो अल्फा है वो हो जाएगा +-5। सही बात है भाई। अब आ जाओ, जैसे पुट करोगे मॉड x -1 जो है ये आ जाएगा बेटा +-5। इसका मतलब क्या है, जो मॉड x है उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 1 +-5। सही बात है भाई। अब देखो फिर से इसमें क्या होगा, एक बार फिर से प्लस साइन लोगे और एक बार माइनस साइन लोगे। प्लस लोगे तो मॉड x इक्वल टू 6 है, माइनस लोगे तो मॉड x इक्वल टू -4 है। सही बात है। फिर से भाई साहब इस वाले केस को तुम्हें डिस्कार्ड करना होगा, है सर, हाँ, दिस केस इज डिस्कार्डेड। सर मॉड x 6 हो सकता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है, अब इसको जैसे सॉल्व करोगे देखो यही बेटा चक्रव्यूह से निकल पाएगा, x आ जाएगा +-6। यही दो वैल्यूज आंसर हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो करली ब्रैकेट में 6 एंड -6। क्या क्लियर है बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो ये सवाल बेटा देखने में लेंदी लग रहा है, बहुत आसान है। इसको मैंने ई माना, मॉडी बेटा 3 है, यानी ई का वैल्यू +-3 है।
ई का वैल्यू बेटा ये पूरा का पूरा मैंने पुट कर दिया, ठीक है ना। ये -2 से, ये पूरा ई था ना, ये देखो पूरा ई था, मॉड ऑफ, बिल्कुल सही, मॉड ऑफ x माइनस -2। फिर मैं -2 को उधर ले गया तो ऐसा दिखा। फिर इसमें एक बार बेटा मैंने इसका ये प्लस साइन लिया, बीच में एक बार माइनस लिया, दोनों कैसे सॉल्व किया, प्लस लिया तो यहां पहुंचे, माइनस लिया यहां पहुंचे, माइनस लिया तो 2 + 3 5 हुआ, 2 - 3 में यहां पे -1 हुआ, ऐसे डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने इसको अल्फा माना, मॉड अल्फा 5 मतलब अल्फा होता है +-5। फिर सॉल्व किया, ये मॉड ऑफ x -1 +-5 आ गया। फिर से भैया हमने क्या करा, 1 को उधर भेजा, प्लस से सॉल्व किया, माइनस से, देखो ये दो चीजें आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई। चलो हाँ, अब भाई साहब आज की क्लास इतनी ही है, ठीक है। रीजन उसका ये है यार, जस्ट अभी हाँ मुझे गाड़ी पकड़नी है, ठीक है, बिकॉज मुझे वापस जाना है, बाद में कोटा फिर से आना है थोड़े दिनों में, ठीक है। मुझे वापस जाना है, मेरी 8 बजे की फ्लाइट है, तो फ्लाइट वाला बस लेके आता होगा 8 बजे, ठीक है बच्चों। तो फ्लाइट वाला बस लेके आता होगा 8 बजे, तो मुझे कानपुर जाना है, ठीक है। तो आज क्लास जल्दी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसके बदले आपकी इस सैटरडे क्लास जरूर होगी, एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करो, 3 आवर्स की होगी, बिकॉज लास्ट टर्म में भी आपकी 45 मिनट्स की क्लास का नुकसान हुआ था, इस बार भी आपकी करीब 45 का नुकसान हुआ है, तो हमें 1.5 घंटे एक्स्ट्रा क्लास देनी चाहिए, उसके बदले मैं आपको 2 घंटे 15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। होमवर्क जो है, ठीक है, होमवर्क मैं कमेंट कर दूंगा, होमवर्क मैं बेटा अभी कमेंट कर दूंगा थोड़ी देर में। कहां पे कमेंट करूंगा, आप समझ रहे हो बेटा, क्या समझ गए हो? मैं कमेंट कर दूंगा आपका होमवर्क आपके आज के लेक्चर के ऊपर, कमेंट में आ जाएगा, यहां पे नहीं लिख रहा हूं, कमेंट में बेटा होमवर्क में लिख दूंगा, सही है भाई। और देखो आज का वैसे होमवर्क क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये बेटा होमवर्क स्लाइड है। आज देखो भाई नो डीपीपी लिख के आया है, ठीक है भाई। नो डीपीपी का मतलब क्या है कि डीपीपी आज कोई फ्रेश नहीं मिली है आपको, ठीक है, कोई फ्रेश डीपीपी नहीं मिली। तो भैया क्या है, रिवाइज फुल लेक्चर, जब तक दिल में ना बस जाए, रिवाइज फुल लेक्चर होते सर, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आप पूरा लेक्चर, भैया एक बार नहीं, जो टॉपर होते हैं बेटा वही चीज 10 बार लिख के देखते हैं, एक बार में नहीं या दूसरी बार करते हैं। ये जो भाई जो 2 सवाल थे ना, जिसमें एक या एक से ज्यादा मॉड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो 2 3 4 बार 5 बार तब तक लिखना जब तक वो मेथड जो है ऐसे सवालों करने का तुम्हारे खून में ना बस जाए। हाँ, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बेटा आपको लिखना हो सकता है, ठीक है। तो जैसे बेटा वो सब लिख लो, तुम्हारे करियर की कसम में कमेंट करोगे सर जी खून में बस गया, मैं समझ जाऊंगा कि यहां आपने ये डबल मॉडुलस वाले 10-15 बार लिख के देख लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बेटा लिख के देखने होंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है। तो दिमाग में बैठाने के लिए यही सवाल 10-15 बार, 10-15 मैंने ज्यादा बोल दिया, तब तक लिखना जब तक कि खुद से ना करने लगो। इसमें बेटा टाइम लग सकता है, और बाद में नेक्स्ट टर्न में ट्रिक आई जाएगी, लेकिन आज सिर्फ आप ट्रिक के भरोसे नहीं बैठ सकते, ये मेथड आना ही चाहिए जो मैंने लेंदी मेथड कराया है, ठीक है। सो जो होमवर्क है वो आपको बेटा आपके कमेंट में दिख जाएगा, जिस डीपीपी से होमवर्क करना है, होमवर्क आज है, ठीक है। सो लव यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। क्योंकि कल फादर्स डे था, तो फादर्स डे के उपलक्ष्य में ऐसे ही पापा को लेके कुछ पंक्तियां, सही लग रहा हूं ना मैं? हाँ, सही लग रहा हूं। अब बोलता हूं, हर गम में खुशी का एहसास कराते हैं पापा, हर गम में खुशी का एहसास कराते हैं पापा, अपने सपनों को गिरवी रख, अपने सपनों को गिरवी रख, खुशियां खरीद लाते हैं पापा। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, चीजें टफ भी होंगी, कभी इजी भी होंगी, लेकिन अपने पापा के लिए, अपनी मॉम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली सिचुएशन को और अच्छा करने के लिए और करियर में हमेशा सफलता हासिल करने के लिए प्लीज पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय बाबा की, कल के लेक्चर में मिलते हैं। आई लव यू ऑल। प्लीज कुछ चीजें शायद टफ लगी हो, कहीं पे कैलकुलेशन आपको टफ लगी हो, वो बेटा पेन से करना, लेक्चर पूरा पेन से रिवाइज किया जाता है। और दूसरी चीज ये, हाँ शुरू में एक मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा थका हूं, तुम लोग खुद ही समझ रहे होगे, ठीक है। सो लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं।